नाज़रीन आदाब, खास बात तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के नए कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए इन्हदामी कार्रवाई में 8 जुलाई को 2 मसाजिद और एक मंदिर को मुनहदिम कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट के आधे में मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफातर मोतमदी कायम थी। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट के दरमियानी हिस्से में एक मंदिर मौजूद था। हुकूमत ने कॉम्प्लेक्स में आधी रात इन्हदामी कार्रवाई की और सड़कों की नाकाबंदी की गई। अवामी एहतजाज पर हुकूमत की जानिब से मस्जिद तामीर करने का ऐलान किया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सेक्रेटेरिएट मसाजिद की शहादत को मुसलमानों के साथ खुला हुआ जुल्म, कानून व आइन की पामाली और जमहूरियत का कत्ल करार दिया और इसी मुकाम पर दोबारा मस्जिद तामीर करने की मांग की है। जामिया निज़ामिया, जमात इस्लामी हिंद, कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत, जमत उलमा, अमीर मिल्लत इस्लामिया, मेहदी, अहले हदीस, शिया, मिल्ली काउंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फोरम, MIM ने मस्जिद तामीर करने की मांग की है। मसाजिद की तामीर के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी बराए बाजियाबी सेक्रेटेरिएट मसाजिद बनाई गई है। कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मुश्ताक मलिक को बनाया गया है। इसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदे शामिल हैं। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की बाजियाबी के लिए 1 मिलियन दस्तखती मुहिम जारी है। तमाम आइम्मा मसाजिद से सेक्रेटेरिएट मसाजिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआओं के एहतमाम की भी अपील की जा रही है। उधर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद और एक मंदिर के निज़ाम के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, वक्फ बोर्ड के साबिक CEO अब्दुल हमीद, मौजूदा CEO मोहम्मद कासिम और कमिश्नर एंडोमेंट V अनिल कुमार के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की दरख्वास्त कबूल की है। इन अहदेदारों पर इबादतगाहों को गैर कानूनी तौर पर मुनहदिम करने का इल्ज़ाम है। मोहम्मद इसहाक की अर्जी पर अदालत ने नोटिस जारी किया है और अगली समाअत 3 हफ्तों के बाद होगी। सेक्रेटेरिएट में इबादत गाहों के इन्हदाम पर कांग्रेस, माइनॉरिटी सेल और दीगर कांग्रेस लीडरों की जानिब से हैदराबाद के सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एक केस भी दर्ज कराया गया है। तो नाज़रीन, आपको फिर बता दें कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सेक्रेटेरिएट मसाजिद की शहादत को मुसलमानों के साथ खुला हुआ जुल्म, कानून व आइन की पामाली और जमहूरियत का कत्ल करार दिया और इसी मुकाम पर दोबारा मस्जिद तामीर करने की उन्होंने मांग की है। जामिया निज़ामिया, जमात इस्लामी हिंद, कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत, जमत उलमा, अमीर मिल्लत इस्लामिया, मेहदी, अहले हदीस, शिया, मिल्ली काउंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फोरम, MIM ने मस्जिद की तामीर की मांग की है। 2 महीने होने को आ रहे, उस पर हम जो है आज केस बुक करने आए थे चीफ सेक्रेटरी पे और स्टेट वक्फ बोर्ड पे। वो ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है, इंडोमेंट की है। तो जब इंडोमेंट और वक्फ बोर्ड की ज़मीन होती है तो स्टेट गवर्नमेंट का उस पर कोई राइट्स नहीं होता और जो तोड़ा गया साजिश के तौर पर, और ये लोग खामोश बैठे हुए हैं। तो इन पर क्रिमिनल केस बुक करने हम आए थे। अभी कंप्लेन दिए, 100 कंप्लेन देने का था, मगर DCP जो है ये कहा कि हमारे स्टाफ में जो है कोविड आ गया हमारे SIओं को और जवानों को, लिहाजा आप 10 कंप्लेन ला के दो। बोले हम 10 में जो है पूरे 150-200 सिग्नेचर करके सबमिट कर दिए हैं। अब कंप्लेन होना, उस पर इंक्वायरी होना और FIR होना, हम आप सबके जरिए DGP से, कमिश्नर से गुजारिश कर रहे हैं। अंदर इतने मुसलमान हैं, ना किसी मुसलमानों को बुला के पूछा, ना किसी मजहबी उलमा को बुला के पूछा, किसी से नहीं पूछा। वो अपने मन में जो है वो कर लिया उन्होंने। और वो तो ये समझ रहे हैं कि तेलंगाना उनमें उनकी राज है। निजाम के जितने बिल्डिंग है तोड़ेंगे, अपने नाम की बिल्डिंगें बनाएंगे और उसमें चाहे मस्जिदें आओ या मंदिर आओ, सबको तोड़ देंगे, क्योंकि वो अपने को यही समझ रहे हैं कि ये हमारी जागीर है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो हमारी भी ताकत देखिए, हमको उनको भी पता चलेगा कि हमारे इबादत गाहों को जो शहीद किए हैं, हम जमीयत उलमा, रियासती जमीयत उलमा खामोश बैठने वाली नहीं है। तो पहले एहतजाज करेंगे और एहतजाज जो है ना उसमें कामयाब नहीं मिलेगा तो हम जेल भरेंगे। पहले जेल भरेंगे और जाके कहेंगे कि भाई हमें हमारी मस्जिद चाहिए, उसी जगह चाहिए। ये प्रोग्राम हम हर जगह जो उनके MLA हो या वजीर हो या कोई भी वो प्रोग्राम करेंगे तो पीसफुल तरीके से हमारे उलमा और हमारे नौजवान खड़े होकर ये बताएंगे और ये बोलेंगे हमको दूसरी जगह मस्जिद हमारे को मंजूर नहीं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीर के लिए बनाई गई जॉइंट एक्शन कमेटी के सदनशीन मोहम्मद मुश्ताक मलिक, हुक्मरान जमात TRS के सीनियर लीडर अब्दुल मुकीद चंदा और कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़े। तीनों लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले चंदा साहब, आपका सेक्रेटेरिएट में इबादत गाह को मुनहदिम किया गया,
आपकी सरकार जवाब देने से क्यों बच रही है? देखिए, जवाब देने से सरकार बच नहीं रही है। केसीआर साहब ने खुद ये कहा है कि मस्जिद और मंदिर उसी मुकाम पर बनाया जाएगा। वो एक इत्तेफाकी हादसा हुआ और उस हादसे पर हम शर्मिंदा है। ये एक शर्मिंदगी का बास बना है तेलंगाना हुकूमत के लिए। जो मस्जिद वहां पर शहीद कर दी गई वो दानिस्ता तौर पर नहीं किया गया, एक हादसा था जो काबिले मजम्मत है। मैं खुद भी उसकी मजम्मत करता हूं और खुद केसीआर साहब भी उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और साथ में वहां पर दोबारा, क्योंकि सेक्रेटरिएट 17 फीट डाउन हो चुका था और उसको ऊपर उठाना जरूरी था। फ्यूचर में अगर मूसलाधार बारिश होती है तो सेक्रेटरिएट के डूब जाने का खदशा था, जिसके अहाते में दो मसाजिद और एक मंदिर थी, वो भी डूब जाने का खदशा था। तो उसको ऊपर तामीर किया जाएगा और इंशाअल्लाह जरूर उसी मुकाम पर 2 मसाजिद तामीर किए जाएंगे। ये बात यकीनी तौर पर है। मगर जैसा कि आप बता रहे थे कि हमारे जमीयतुल उलमा के सदर हाफिज पीर साहब जो ये कह रहे हैं कि वो उसके लिए एहतजाज करेंगे, तो सिर्फ पीर साहब की बात नहीं करें, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इस वक्त नजर आ रही है आपके खिलाफ हुकूमत में। बिल्कुल, जितनी भी मुस्लिम जमातें हैं, किसी को भरोसा क्यों नहीं है आपकी सरकार पर? केसीआर पर भरोसा क्यों नहीं है? की गई थी तब हम वहां पर मौजूद रहकर इस मस्जिद को हिफाजत की और आज ये मस्जिद मौजूद है। आप देखिए कैसे मंसूबे के तहत तोड़ा जा रहा था, जेसीबी लगाकर इस मस्जिद को। वहां पर हम गए थे। बिल्कुल, सेक्रेटरिएट की मस्जिद में पहले ही शक जाहिर किया जा रहा था कि इसको मुनहदिम किया जाएगा। उस वक्त वहां पर आप क्यों नहीं खड़े हुए? फिर यही कांग्रेस के दौर में। चंदा साहब, सवाल आपसे यही है कि जब ये मस्जिद आपने बचाई तो सेक्रेटरिएट की मस्जिद के लिए आप वहां पर क्यों नहीं खड़े हुए? बनने के बाद हमने इस मस्जिद को आबाद की। इसके अलावा ये मस्जिद देखिए 2010 में जो कांग्रेस के दौर में ये मस्जिद गैर आबाद थी, खुद बनफ्ते नफीस महमूद अली साहब और मैं आपको नजर आऊंगा, इसका हमने दौरा किया और 2010 से इसकी जिद्दोजहद की। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद हमने इस मस्जिद को आबाद कर दिया। ये देखो, जो गैर आबाद मसाजिद थी आप उसका जिक्र कर रहे हैं, ये मस्जिद तो आबाद थी ना? मस्जिद बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल चंदा साहब, जो मस्जिद आबाद थी आपने उसको मुनहदिम कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पर वादा किया कि उसी मुकाम पर बनाकर दिया जाएगा। एक बिल्कुल, अगर टीआरएस की हुकूमत होती है तो दोगलापन करते हैं और कांग्रेस की हुकूमत होती है तो दोगलापन करते हैं। मैं मजम्मत करता हूं आपके शब्बीर अहमद साहब की, मैं मजम्मत करता हूं शब्बीर अली साहब की कि वो लोग। बिल्कुल, हमारे साथ उस्मान मोहम्मद साहब भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। उस्मान साहब, क्या आप चंदा साहब की बात से मुतमईन नजर आ रहे हैं? जिस तरह के वो पूरे प्रूफ लेकर आए कि जो मस्जिदें आबाद नहीं थी हमने उसको आबाद किया और जो आबाद थी उसको मिसमार कर दिया। आबाद करना अलग चीज है और आबाद मस्जिद को ढाना अलग चीज है। सेक्रेटरिएट के 2 मसाजिद जो जिसका कस्टोडियन वक्फ बोर्ड है, क्या वक्फ बोर्ड को उसका इन्फॉर्म करे? और मसाजिद आप ढाते कैसा? आप मसाजिद ढाते कैसा? दूसरी चीज ये है कि वो 2 मसाजिद वक्फ प्रॉपर्टी है। जैसा कि आप साक्षी न्यूज़पेपर पढ़िए जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कंसर्न ऑफिसर्स के साथ नल्ला पोचम्मा मंदिर की पूजा के साथ उस मूर्ति को बिल्कुल बाइज्जत बाजू खटाया गया। वैसे ही क्या मसाजिद की मुसल्ला, जानिमाज, कुरान मजीद मुखी चंदा साहब या कोई टीआरएस के ऑफिसर्स ने हटाया? मलबे के साथ तोड़ा गया और वहां पे नमाज होती थी, आज नमाज रुक गई है। सेक्रेटरिएट की अगर ढा जाना अलग चीज है, जमींदोज कर देना अलग चीज है। अगर ढा गई तो आप वहां पे लेके जाके आइडेंटिफाई कराइए, मीडिया को आइडेंटिफाई कराइए। टीआरएस के अगर कोई जिम्मेदार है, टीआरएस वाले जाके करिए। एक खाना मस्जिद शहीद हो गई, खम्मम की मस्जिद शहीद हो गई, आशुर खाने शहीद हो गए, अंबरपेट का आशुर खाना शहीद हो गया, नारायणपेट का आशुर खाना शहीद हो गया, जिलालगुड़े का खबरस्तान और मसाजिद लेटेस्ट में शहीद हो गई है। इसके कौन जिम्मेदार है? ये एक साथ 6 चीज कैसे हो गए? दुर्गम चेरू की मस्जिद का रास्ता बंद कर दिया गया है, मलकम चेरू की मस्जिद की दीवार तोड़ दी गई थी, मैं जाके वहां पे ठहरा। यहां पे कांग्रेस, टीडीपी, बीजेपी, एमआईएम की बात नहीं हो रही है, यहां पे मसाजिद की बात हो रही है, मसाजिद की बाजियाबी की बात हो रही है। बताइए, चलिए आप बाजियाबी के साथ है तो मैं ज्वाइंट एक्सचेंज कमेटी का भी एक मेंबर हूं। मेरी कांग्रेस के जितने लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, जेएसी के लिए सिग्नेचर मुहिम में साथ है, सिग्नेचर मुहिम में हम हर जगह पे साथ है। आप क्यों साथ नहीं है? आप क्यों सिग्नेचर में नहीं आए? आप क्यों बयान नहीं दिए? आप लोग अगर पूरे जाके केसीआर साहब से तहफुल लेके आते थे,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। केसेस क्यों नहीं बुक हुए? केसेस क्यों नहीं बुक हुए? अगर ये गिराई गई तो केसेस क्यों बुक नहीं हुए? और कहां पे केसीआर साहब ने बोला कि वहीं पे बनाएंगे और 2 मसाजिद बनाएंगे बोल के कहां पे बताया? बोलिए मुखित चंदा साहब, आप कहां पे किस स्टेटमेंट में बोला कि वहां पे बनाएंगे? और ये भी क्लियर करिए कि आपके ग्रेटर हैदराबाद के मेयर जो है, मेयर सुनिए आप, मेयर ने ये कहा कि ये मसाजिदों को मशवरा कर गिराया गया, मशवरा कर शहीद कर दिया गया मुस्लिम लीडरशिप से और उलमाओं से। आप टीआरएस के जिम्मेदार हैं, आप इस डिबेट में आए, क्लियर करिए किस मुस्लिम उलमाओं ने बोला और किस मुस्लिम लीडर ने बोला कि मस्जिद को ढा दीजिए। शुरू से टीआरएस गवर्नमेंट 250 दिन से, चाहे वो 12% रिजर्वेशन रहो, अगर कोई हमारा भाई उठ के 12% रिजर्वेशन के लिए बोलता है तो बोलते हैं बैठो तुम्हारे बाप को बोलेंगे। कौन है उसका बाप? उन्हें आपको वोट दिया, नहीं पूछ सकता? उसके बाद आप दूसरे चीजों में आ जाइए। आप वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर, क्यों वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं मिला अभी तक? क्यों कितने मुसलमानों को डबल बेडरूम मिले? चंदा साहब कोई जवाब देना चाहेंगे? आप कई सवाल आप पर उठ गए। कांग्रेस का यह भी इल्जाम है कि आपके दौर में 12 मस्जिद को शहीद किया गया है। हर सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल जवाब दीजिए। 12 मसाजिद के शहीद का इल्जाम है कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहली बात कि बिल्कुल सबसे पहली बात ये कि मैं भी अगर वो मेरे पास रुजू होते हैं या जहां भी है वहां पर मैं हाजिर होऊंगा और इनके कैंपेन में मैं भी सिग्नेचर करने तैयार हूं, अगर ये साफ नियत से होते। ऐसी सूरत में दूसरी बात ये कि जो ये लोग कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप से कोई मशवरा किया गया, कोई मुसलमान मस्जिद को शहीद करने का मशवरा नहीं दे सकता। बिल्कुल मुश्ताक मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। मुश्ताक मलिक साहब, आपसे सवाल है कि हुकूमत टाल मटोल से काम क्यों ले रही है? क्या हुकूमत की नीयत साफ नहीं है? हालांकि एक घोषित खबर आ रही है कि मस्जिद को वहां पर तामीर करके दिया जाएगा, लेकिन जो नक्शा पास हुआ है और जो वहां पर नक्शा तामीर का नक्शा जो है उसमें मस्जिद का कहीं जिक्र नहीं है। मुश्ताक साहब, देखिए, बहरहाल वो टीआरएस के कौन बैठे हुए हैं, मैं वाकिफ नहीं हूं उनसे। पहली चीज तो चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मस्जिद पर अनफॉर्चुनेट डबरी गिर गई है और जिसकी वजह से मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। नंबर 1, कोर्ट में जो पहली पिटिशन आई उसमें गवर्नमेंट प्लीडर ने कहा कि मस्जिद पर डबरीज गिरे और मस्जिद टोटल कोलैप्स हो गई, और होम मिनिस्टर ने कहा कि मस्जिद का एक हिस्सा टूटा। अब ये गवर्नमेंट के प्लीडर, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को खुद सही सिचुएशन नहीं मालूम थी, और हमने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई और डे 1 से हम कह रहे हैं कि मसाजिद के अंदर मौजूद कुरान मजीद कहाँ है। ज़रा उस टीआरएस के समझिए कि तलबे चाटू जो लीडर बैठे हुए हैं उनसे आप समझिए सवाल कीजिए। बिल्कुल आपकी आवाज़ वो सुन रहे हैं, जवाब लेंगे। कहाँ है और मस्जिद का आसा कहाँ है? हाँ, कहाँ है? नंबर 1। जी। नंबर 2 ये कि ये कहा जा रहा है कि सेक्रेटेरिएट डूब जाता था, मस्जिदें भी डूब जाती थी, हम बचाए। तो मतलब ये कि गुज़िश्ता 74 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जो अब चंद्रशेखर राव के दौर में बारिश होने वाली थी। 74 साल नहीं बल्कि सेक्रेटेरिएट करीब 90 साल से मौजूद है। निजाम ने इस सेक्रेटेरिएट को बनाया, कोई टीआरएस या चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट को नहीं बनाया या कांग्रेस ने नहीं बनाया। निजाम ने इस सेक्रेटेरिएट को बनाया और मसाजिद निजाम के दौर से मौजूद हैं। यह अहमखाना बातें मुसलमानों के सामने आकर मुस्लिम लीडर की हैसियत से नहीं कहना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन चली है और छोटे छोटे देहातों में ये कैंपेन चली है, और अल्लाह का करम है कि देहातों से लोग उठकर इन मसाजिद के खिलाफ आए, मसाजिद की शहादत के खिलाफ आए। लेकिन चीफ मिनिस्टर क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं करे। देखिए, हमारा झगड़ा कोई टीआरएस से नहीं है। जी। हमारा झगड़ा कोई एक्स पार्टी वाई पार्टी से भी नहीं है, जहां तक कि तहरीक मुस्लिम शबान और जॉइंट एक्शन कमेटी का ताल्लुक है। यह नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है और हमारा मतालिबा है
कि आपने मसाजिद को समझिए वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टीज पर जो मसाजिद हैं जिनका गज़ट मौजूद है उसको आपने तोड़ दिया, जो आपको तोड़ने का इख्तियार नहीं था। ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तेलंगाना हुकूमत की प्रॉपर्टी नहीं है, नोटिफाइड गज़ट प्रॉपर्टी है, गज़ट नोटिफिकेशन है इसका। आपने तोड़ा तो फिर कैसे तोड़ा? आप मेरे घर को आके तोड़ देंगे, फिर उसके बाद एक ट्वीट कर देंगे रिग्रेट, फिर ट्वीट खेला जाएगा। तो ये तमाशे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चंदा साहब, कई सवाल आपकी सरकार पर खड़े हो गए हैं। तेलंगाना एक सेक्युलर स्टेट रहे। मुश्ताक साहब ने कई सवाल उठाए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इन सवालों का जवाब आपसे लेंगे। तो एक बार फिर आपका खैर मकदम। और आज हम बात कर रहे हैं सेक्रेटेरिएट में जो मसाजिद और एक मंदिर को मुनहदिम किया गया था उस ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। ब्रेक में जाने से पहले मुश्ताक मलिक साहब ने कई सवाल खड़े किए। टीआरएस के सीनियर लीडर अब्दुल मुकीत चंदा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंदा साहब, मुश्ताक मलिक ने कई सवाल आप पर खड़े किए हैं, आपकी सरकार पर कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि मस्जिद अगर शहीद कर दी गई तो जो उसके वाक़यात हैं वो कहाँ हैं, मलबा कहाँ है, या उसके अंदर जो कुरान शरीफ या दीगर जो चीज़ें हैं वो कहाँ थी? अगर ये एक हादसाती तौर पर हुआ, जैसा कि सीएम ने कहा कि हादसा था, सॉरी भी बोला उन्होंने, तो हादसा कुछ हिस्से पे हो सकता है, दोनों मसाजिद पर और एक मंदिर पर हादसा तो नहीं हो सकता? जी, पहली बात तो मैं जो है मुश्ताक मलिक साहब को सलाम अर्ज करूंगा, और मैं मुश्ताक मलिक साहब की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। मैं ये कहूंगा कि मुश्ताक मलिक साहब एक कौम के जियाले शख्सियत है और हर मिल्लत के मसले पे हमेशा मौजूद रहते हैं। उन्होंने एनआरसी के मसले पे भी अच्छा काम किया, लेकिन अब वो कांग्रेस के यरगमाल बन चुके हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनका इस्तेमाल करके उन्हें पोंछ के फेंक दिया जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके से मुश्ताक मलिक साहब की तहरीक मुस्लिम शाबान के साथ इससे पहले किया गया, अभी भी किया जाएगा। मैं ये कहूंगा कि मुश्ताक मलिक साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कांग्रेस के दिए हुए चंद टकों की चक्कर में वो मुश्ताक मलिक साहब को गुमराह कर रहे हैं। तो वो पहले अपना जो भी होमवर्क करके आए उसको सुधार लें और ये देख लें कि जो डिब्रीज गिर के मस्जिद शहीद हुई और ये जो तमाम बातें हैं, केसीआर के दौर में इतना ज्यादा बारिश हो रही है कि जिस किस्म के वो बातें कर रहे हैं कि उस्मानिया हॉस्पिटल में कभी पानी नहीं घुसा था, अब पानी घुस गया। यही मैं न्यूज 18 के चैनल पे डिबेट में बैठा था, ऐसा फिर नहीं घुसा। 5 दिन की बारिश के बाद पानी नहीं घुसा। 5 दिन की बारिश के बाद पानी नहीं आया। जी, एक खतरा पानी नहीं आया 5 दिन की बारिश के बाद। नहीं ठीक है, अगर ऐसा है तो भाई सीधा जवाब दे दें कि ठीक है मस्जिद तोड़ दी, हम नई मस्जिद बना कर देंगे। उसमें गोल मोल जवाब क्यों दिया जा रहा है कि वो हादसाती तौर पर हो गया, माफी भी मांग ली उन्होंने? सीधे तौर पर बोल दे कि भाई पूरा सेक्रेटेरिएट हमने मुनहदिम कर दिया है, वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद तामीर करके देंगे, मंदिर थी, मंदिर तामीर करके देंगे। उसमें गोल मोल जवाब देने की क्या जरूरत है? देखिए मैं यहाँ 2 मिनट आपसे लूंगा, फिर उसके बाद 2 मिनट लूंगा। और मैं जरा न्यूज 18 से कहूंगा कि मेरी आवाज को म्यूट ना किया जाए। नहीं बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, लेकिन एक एक करके बात कीजिए। किया जा रहा है, इन्नमा अमालु बिन्नियात है जी। तो मैं आपका जवाब देना चाह रहा था। बिल्कुल मुश्ताक मलिक साहब कुछ मुश्ताक मलिक साहब को जवाब देना चाह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लीजिए। चंदा साहब जी मुश्ताक साहब बोलिए। जी देखिए, नहीं चंदा साहब जरा बात सुन लीजिए। देखिए, सियासत जहां भी हम कर रहे हैं वो करें। मुश्ताक मलिक सियासी आदमी नहीं है और न किसी का यरगमाल बन सकता है, न किसी में इतनी जरूरत है कि उसको यरगमाल बनाए। मैं सिर्फ एक बात आवाम को समझिए कि न्यूज 18 उर्दू चैनल के जरिए बता दूं साहब कि देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। 30/6/2020 को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, R&B डिपार्टमेंट और बल्दिया, ये सब के पास से होते हुए फाइल चीफ मिनिस्टर के पास पहुंची और चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हुआ कि सेक्रेटेरिएट में जितनी इमारतें इंक्लूडिंग 2 मसाजिद, 1 मंदिर, तमाम इमारतों को डिमोलिश कर दिया जाए। ये रेजोल्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट का
और ये डायरेक्ट कैबिनेट का रेजोल्यूशन नहीं है, ये R&B की सिग्नेचर है, इस पर म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की सिग्नेचर है, पुलिस डिपार्टमेंट की सिग्नेचर है, उसके बाद ये रेजोल्यूशन है। तो ये अनफॉर्चुनेट नहीं है, ये डेलिब्रेट है और रेजोल्यूशन है, ऑन पेपर है, खुद TRS गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट में इसको डाला है। अब क्या जवाब आए सर? चलिए, कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उस्मान साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि जिस वक्त केसीआर ने सॉरी का एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि गलती से मुनद्दिम हो गई, माफी चाहते हैं, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है चंद्रशेखर राव पर कि वो मस्जिद को तामीर करके देंगे, लेकिन उसके बाद से MIM की तरफ से भी बिल्कुल खामोशी है। बाहैसियत भरोसा रहता, भरोसे पे एतमाद होता। मैं मुखित चंदा साहब को ये बोलूंगा कि अभी आप बोले या मुझे बोले या मुश्ताक साहब को बोले कि होमवर्क सही करके नहीं आए। होमवर्क जब करना पड़ता, जब कोई बनावटी बात करना पड़ता, जब जमीनी बात करना पड़ता और जमीर की बात करना पड़ता, उसके लिए होमवर्क की जरूरत नहीं रहती। अब आप सुनिए मुखित चंदा साहब, ग्रेटर हैदराबाद के मेयर, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि उन्होंने बोले कि ये मसाजिदों को पूछकर डिस्कस कर मुस्लिम लीडरशिप और उलमाए दीन से बात हुई। तो मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, क्या मेयर गलत बोले या आप मेयर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दीजिए। दूसरी चीज, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि केसीआर साहब बना देंगे और हम उस पे वेलकम का ट्वीट करते। तो मैं ये भी सवाल करूंगा कि हुकूमत में आने से पहले आपने 12% रिजर्वेशन बोला, अभी तक नहीं दिए। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर बोला, अभी तक नहीं दिए। आप कितने चीजें नहीं दी अभी तक, हाँ? ना आप डबल बेडरूम दिए। KBR पार्क को आपने आसिफ जाही पार्क का नाम देने की बात करी, अभी तक दिए। आप मुस्लिम MLAs देने की बात करें, अभी तक नहीं करे। आप कोई एक चीज बताइए। मीर मोमिन साहब के पास आप वहां पे लैडर डालते बोले थे, अभी तक नहीं डाले। आप कौन सा काम करे? ओल्ड सिटी में मेट्रो लाते बोले थे, आप नहीं करे। कोई चीज, कौन सा डेवलपमेंट का काम करे? कौन से फाइनेंस कॉर्पोरेशन से किसको लोन मिला? आप एक चीज बताइए मुखित चंदा साहब, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप बोलिए कि हाँ, हम TRS गवर्नमेंट में ये चीज का वादा करे थे और ये चीज हम पूरी कर दिए। उस्मानिया हॉस्पिटल आप रेनोवेट क्यों नहीं कराए? 2015 में आप गए थे, 6 साल हो गए आपकी हुकूमत को आके। आप सिर्फ यरगमाल तो आप बने हुए दिख रहे मेरे को, इसीलिए आप कुछ नहीं बोल रहे। अभी तक TRS के पूरे मुस्लिम कायदीन एक जगह पे होकर CM से क्यों नहीं मिले? कितने बार आप अब तक CM से मिले? 6 साल के वक्त में कितने आपके CM के साथ सिटिंग्स हुए? और बिल्कुल चंदा साहब, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। अगर हुकूमत की नीयत साफ है तो इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? अवामी सतह पर भी पूरे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हुकूमत की नीयत साफ है तो इतने सवाल क्यों? चंदा साहब, कस्टोडियन को, मैं हर सवाल का कस्टोडियन को क्यों नहीं बोले? TRS के उस्मान साहब चंदा साहब को जवाब देने दीजिए। उन्होंने पहले बात, अरे मंतू राममोहन साहब के ताल्लुक से जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और कोई मुसलमान मस्जिद को शहीद करने का मशवरा नहीं दे सकता। अगर कोई मशवरा दे रहा है तो वो मुसलमान ही नहीं है। रहा सवाल दूसरी बात, जो चलिए कल बंतू राममोहन से तजदीदी बयान दिला दीजिए। चंदा साहब देखिए, चीफ देखिए, चंदा साहब जरा एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। वो नजर नहीं आ रहे हैं। चंदा साहब एक मिनट जरा रुको। आप बात कर रहे हैं केसीआर साहब, वो शेर हिंद है, वो शेर हिंद है। जब सारे मुल्क में फिरकावारी माहौल पैदा हुआ और तबलीगी जमात के मरकज पर कोरोना का इल्जाम मर दिया गया, 1 लाख रुपए नहीं, डिबेट को दूसरी तरफ रुख मत कीजिए। यहाँ पर बात हो रही है मस्जिद के और मंदिर के जो मिसमार हुआ था या शहीद की गई थी उसकी बात हो रही है। मुश्ताक मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर यही हरदर्मी सरकार की रही, अगर इसी तरह का अड़ियल रवैया रहा तो अगला कदम आपका क्या होगा? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की भी मुश्ताक मलिक साहब, ये तमाम मसले की बात हुई। देखिए जरा एक बात क्लैरिटी से सुन लीजिए। ये मसाजिद का मसला है, ये सियासत का मसला नहीं है जी जी, और ना जमाती वाबस्तगियों का मसला है। अब वो बंतू राममोहन ने क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया, उन सब बातों पर मैं नहीं जाना चाहता। एक बात बहुत वाज़ेह बता दूं कि मसाजिद के ताल्लुक से बहुत क्लियर मुसलमानों का स्टैंड है, तमाम उलमा का, तमाम जमातों का ये स्टैंड है और ये शरीयत का स्टैंड है कि मस्जिद जहां वाक़ होती है वहीं दोबारा मस्जिद तामीर होनी चाहिए।
उससे हटकर हम एक मस्जिद बना रहे हैं, बहुत आलीशान बना देंगे, बहुत अच्छी बना देंगे, पूरा समझिए कि विजिटर्स आके उस मस्जिद को देखेंगे। सेक्रेटेरिएट आलीशान हो रहा, हमको भी खुशी है, सेक्रेटेरिएट आलीशान होना चाहिए, लेकिन मसाजिद को कुर्बान करके सेक्रेटेरिएट को बनाने की हम इजाजत नहीं दे सकते। और सेक्रेटेरिएट में उस वक्त तक समझिए कि सेक्रेटेरिएट की इमारत नहीं बन सकती जब तक कि मसाजिद की जमीन का तस्फिया ना हो जाए। ये टाइटल सूट का मसला यहाँ पर खड़ा हो गया है, इस वजह से कि टाइटल वक्फ बोर्ड के पास है, ये वक्फ नोटिफाइड जमीन है, टाइटल स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। मसाजिद की जो जमीन के एवज दूसरी जगह मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, तो मसाजिद की जमीन वक्फ नोटिफाइज है, वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। ये सुप्रीम कोर्ट का भी और पार्लियामेंट का भी समझिए कि कानून है। तो टाइटल डिसाइड होना चाहिए और टाइटल पर हम बिल्कुल वक्त की कमी है। उस्मान साहब से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। उस्मान साहब, क्या जिस तरह से चंदा साहब ने कहा और अवामी वक्त की कमी है, चंदा साहब ने जिस तरह से कहा, उस्मान साहब क्या आपको भरोसा है कि वाकई केसीआर वहां पर सीएम वहां पर मस्जिद की तामीर करवाएंगे? अगर कराते थे सीएम, कराना कुछ होता था तो जितने चीज वादे करे थे उतने सब करते थे। और मुखित चंदा साहब, आप टीआरएस के जितने मुस्लिम लोग हैं, जितने मुस्लिम लीडर्स हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ एक स्टेटमेंट ठहर के दिलवा दीजिए। गोविंद राम मोहन से आप स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि मैं ऐसा नहीं बोला, मैं आपको पेपर कटिंग्स पूरा वीडियोस दे देता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं भी जो भी आपको बोल रहा हूं। आप पेपर्स नहीं पढ़ते, केसीआर साहब के बेटे के पेपर में खुद आया था, केसीआर साहब के बेटे के खुद इंग्लिश पेपर में आया था। बिल्कुल चंदा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, जाते जाते वक्त की बहुत कमी है, क्या भरोसा आप दिलाएंगे आवाम को या जो भी जमातें हैं जिन्होंने रोड पर निकलकर इस पे सिग्नेचर कैंपेन शुरू की है, उनको मुतमईन करने के लिए क्या भरोसा दिलाएंगे? टीआरएस मुस्लिम लीडर्स का क्या है इस पे स्टैंड? चंदा, बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि उसी मुकाम पर मस्जिद तामीर होगी। टीडीपी में सिर्फ ये मस्जिद की तहरीक के साथ है। अगर वहाँ पे उसी मुकाम पे खुदा ना खास्ता, 1000 बार खुदा ना खास्ता मस्जिद तामीर नहीं होती है, मस्जिद नहीं, मस्जिदें और कई टीआरएस के ऐसे कायदीन है जो टीआरएस से रिजाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन मस्जिद का सौदा कतई नहीं करेंगे। और उस दिन मालूम हो जाएगा जिस दिन बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक मलिक साहब, अब्दुल मुकीत चंदा साहब और कांग्रेस लीडर उस्मान साहब, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में आने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि जो इन्होंने टीआरएस की जानिब से अभी मुकीत साहब ने कहा कि वहां पर अगर मस्जिद तामीर नहीं होगी तो टीआरएस के जितने मुस्लिम लीडरान हैं वो पार्टी से इस्तीफा देंगे, इस उम्मीद के साथ कि वहां पर मस्जिद दोबारा तामीर होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।